बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं धमाका रेसिपी आमना यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने किचन में बना रही हूं आलू की मटर की तहरी, जो कि बहुत शानदार बनती है। इसके बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। बनास्पति चावल हमने लिए हैं आधा किलो, और आधा किलो हमने आलू लिए हैं, उसको काट के पानी में रख दिया है। 2 अदद प्याज लिए हैं दरमियानी साइज़ की, 3 अदद टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, 1 प्याली मटर लिए हैं, 1 टीस्पून पिसी मिर्च है, साबुत गरम मसाला 1 टीस्पून लिया है, ज़ीरा भी 1 टीस्पून है, हल्दी 1 टेबल स्पून ली है, इसमें हल्दी ज़्यादा डलती है, कुटी मिर्च 1 टीस्पून ली हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून लिया है, नमक 1 टेबल स्पून लिया है, हरा धनिया पुदीना आधा कप है, हरी मिर्च 4 से 5 अदद हैं, जिनको मैंने काट लिया है लंबाई में। एक पैन लिया है, उसमें हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्याज नरम हो गई है, इसमें मैंने गरम मसाला शामिल कर दिया है। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसमें अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भी हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। लहसुन अदरक को भूनते हुए हमें 2 मिनट हो गए हैं। इसमें से खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटरों को हम नरम होने तक पकाएंगे। टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं, इसमें अब हम हल्दी शामिल कर देंगे। हल्दी डाल के इसको थोड़ा भूनना है 2-3 मिनट के लिए। इसको भूनते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम पिसी मिर्च शामिल कर देंगे और साथ ही हम कुटी मिर्च भी शामिल कर देंगे और नमक भी शामिल कर देंगे। इसको अब हम अच्छा सा भून लेंगे। 2-3 मिनट के लिए अच्छा सा भूनेंगे ताकि इसमें मसाले में से खुशबू आने लगे। मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुन गया है। इसमें अब हम जो हमने आलू काट के रखे थे वो शामिल कर देंगे और साथ ही मटर भी शामिल कर देंगे। मसाले को आलूओं में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रख देंगे। 2 मिनट के लिए आलूओं को हमने पका लिया है। अब इसमें हम हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्च शामिल कर देंगे। ये बहुत मज़े की चटपटी मज़ेदार तहारी बनती है, आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा। अब इसमें मैं 3 गिलास पानी शामिल कर दूंगी। अब पानी में खौल आने तक इसको मैं पकाऊंगी। पाँच मिनट हो गए इसे पकते हुए। पानी में अच्छी सी खौल आ गई है। अब इसमें मैं नमक चखूंगी कि नमक अगर कम है तो नमक शामिल करूंगी। नमक हमारा कम था, इसमें आधा टेबल स्पून नमक मैंने और शामिल कर दिया है। नमक शामिल करने के बाद अब मैं इसमें चावल शामिल करूंगी। चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। इसको अब मैं ढकना हटा के ही पकाऊंगी। 7 मिनट हो गए इसको पकते हुए। पानी हमारा कम हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसको ढककर 5 से 7 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी। 7 मिनट हो चुके हैं। ये बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह माशाल्लाह से। बहुत अच्छी, बहुत प्यारा कलर आया इसमें, बहुत अच्छी बनी है ये।
अब इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आलू भी देखें बहुत अच्छे से गल गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छी तहरी बनी है हमारी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। इसको दही, चटनी, रायता और अचार के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगेगी तहरी। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह एक और रेसिपी लेके हाज़िर होंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।